Hello friends, thank you for your love, your subscriptions and your comments. They really act as a catalyst for us to bring good for you. जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टॉपिक हैप्पीनेस सीरीज और ह्यूमन वैल्यूज का कई सारे वीडियोस हमने पोस्ट किए हैं। आज का ये वीडियो उसी सीरीज का चौथा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने अंदर के वो जो जन्मजात गुण हैं, जो वो नैसर्गिक हमारे क्वालिटीज हैं, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, कैसे हम उन पे काम कर सकते हैं और कैसे हम उनको डेवलप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन वैल्यूज या मानवीय मूल्य होते क्या है। मानवीय मूल्य हमारे अंदर बचपन से सिंस बर्थ वो होते हैं, उसको कोई हमारे अंदर डालता नहीं है, बस वो इफेक्ट और इम्पैक्ट करते हैं हमारी एज, हमारे वातावरण, हमारे आसपास के लोगों के साथ। कुछ लोग शुरू से ही जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि उनका मानवीय मूल्य या वो नैसर्गिक गुण क्या है, किंतु कुछ लोगों को बहुत समय लगता है। कई लोग पहचान भी नहीं पाते कि वो अपने मूल्य से ही जुड़े हैं और अपने मूल्य के ही इर्द गिर्द सारे काम कर रहे हैं या उसी के अधीन होकर कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है। अगर मूल्यों की बात करूं तो प्रेम, सौहार्द, करुणा, दया, मानवता, अनुशासन, ये कुछ ऐसे नैसर्गिक गुण हैं जो हम सब के अंदर हैं और हम सब जानते हैं कि ये वो वैल्यूज हैं या वो गुण हैं, वो आवश्यकताएं हैं जीवन की, जिसको हम सबको लागू करना, पालन करना अनिवार्य होता है। हमारा जो बॉडी का इकोसिस्टम है वो दो चीजों पे निर्भर करता है, क्षमा कीजिएगा। अब वो दो चीजें हैं, हमारे गुण और हमारी भावनाएं। हमारी भावनाएं, हमारे गुण मीन्स आवर फीलिंग्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर वैल्यूज। नाउ व्हेन आई से दिस, मेरा सीधा सीधा मतलब है कि अगर मेरे अंदर प्रेम का भाव है या प्रेम का गुण है, मेरा मानवीय मूल्य प्रेम है, तो मैं सबसे प्रेम, सौहार्द, भाईचारे से मिलूंगा, सबसे सौम्यता से बात करूंगा, प्रेम से बात करूंगा और चाहूंगा कि मेरे आसपास का माहौल ऐसा ही हो। जैसे इसका एग्जांपल है द ग्रेट मदर टेरेसा का डिसिप्लिन। अब जिस व्यक्ति का मानवीय मूल्य या उसका गुण डिसिप्लिन है, वो हर चीज में अनुशासन, उठना बैठना, उसका खाना पीना, उसका बोलना चलना, सारा अनुशासन में होगा और वो ये कोशिश करेगा कि उसके आसपास जुड़े लोग, उसके साथ होने वाली घटनाएं अनुशासन के अंतर्गत। गुस्सा, एंगर, ये भी एक गुण है, लेकिन नकारात्मक गुण है। ऐसा आपको लगता होगा, मुझे भी लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्सा क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इस पे हम पूरी अगली वीडियो में बात करेंगे। एंगर मैनेजमेंट का जब हम वीडियो करेंगे हम उसमें बात करेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि मूल्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं, कैसे होते हैं। मूल्य 3 प्रकार के होते हैं: मानवीय, नैतिक और सामाजिक। मानवीय मूल्य वो है, जैसा मैंने कहा, कि जो जन्मजात हमारे अंदर विराजमान है, जो जन्म से हमारे अंदर होते हैं और हमें सिर्फ उनको पहचानना और उस पर काम करना होता है। सामाजिक मूल्य वो होते हैं जो समाज की संरचना, उसकी व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि गाड़ी अगर रेड लाइट से, बत्ती से पार करोगे तो चालान हो जाएगा, चोरी करोगे तो सजा होगी, ये सामाजिक मूल्य। नैतिक मूल्य वो होते हैं जो मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं और उससे मनुष्य को खुशी मिलती है, प्रेरणा मिलती है। जैसे बड़ों के पैर छूना, किसी पुस्तिका में नहीं लिखा है कि बड़ों के पैर छूना चाहिए, लेकिन हम फिर भी उनका आशीष लेते हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने उस इम्यून अंदर के सिस्टम को, उस ह्यूमन इम्यून सिस्टम को, जिसके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे वैल्यूज हैं, उसमें से कैसे हम अपने उस वैल्यू को चुन सकते हैं जो मेरे लिए है, जो मेरी है, और उस पर कैसे काम कर सकते हैं। ये घटना मेरे साथ हुई, जिसके बाद
मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ और मैं अपने वैल्यूज को पहचानना लग पाया और मैं आगे उस पर काम कर पाया। और इसमें पूरा सहयोग मेरे मेंटर, मेरे सीनियर ने किया। ये घटना आज से करीब 3 वर्ष पहले की है, 3.5 वर्ष पहले की। मैं एक सेशन में था और एक ट्रेनी, हम सब लंच ब्रेक हुआ था, लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे, और उस वक्त उन्होंने भी, वो वहां बड़े गुस्से में आए, उन्होंने थाली उठाई, थाली फेंक दी और कहने लगे ये कैसा खाना है, ऐसा खाना तो हम किसी को भी नहीं देते, और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे कही। ये आपकी व्यवस्था है, आपने ऐसा किया, जबकि वो मेरी व्यवस्था नहीं थी। मैं एक स्पीकर के रूप में वहां पे गया था। वो मेरे ऊपर आकर्षित होने लगे। उस समय तक तो मैंने अपने आप को संभाला, मैंने कहा नहीं नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया है। मैं भी उनके ऊपर आक्रोशित हूं। मैं इस घटना से बड़ा विचलित रहा, बहुत विचलित रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे मैं ऐसा कर सकता हूं। मैंने फिर अपने मेंटर, अपने गुरु, जिनको मैं आज भी कोई समस्या होती तो कॉल करता हूं, मैंने उनको फोन किया, उनसे पूछा, सारी घटना बताई। तो वो अगले दिन मेरी समस्या का समाधान बताने के लिए मेरे पास आए और उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपसे शेयर करता हूं। शायद ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सके। जी हाँ जी, आप देख रहे होंगे मेरे आसपास 1 2 3, मैंने 3 चेयर रखी हुई। अब अमूमन होता क्या है कि हम अपने एक भौतिक घर में रहते हैं। हमारा घर जो हमारी भौतिक घर है, एक एंटिटी है। इसी तरह हमारी गुण, हमारी भावनाएं हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय में रहती हैं। तो अगर कहा जाए कि हमारे गुणों का घर क्या है, तो हमारे गुणों का घर है हमारा मस्तिष्क और हमारी भावनाओं का घर है हमारा हृदय। और इन दोनों का संयम ही हमें बहुत आसानी से हमारी चीजों को, हमारे गुणों को, हमारी वैल्यूज को पहचानने में काम करता है। तो ये 3 चेयर जो हैं, ये मेरा मस्तिष्क है मान लेते हैं, और ये 3 चेयर जो हैं ये मेरी वैल्यूज है। ये मेरा प्रेम का घर, मेरी वैल्यू प्रेम है, ये अनुशासन और ये करुणा। अब ये जो 1 2 3 ये खाली जगह है ना, इसको मैं कहता हूं ब्लैक होल। ब्लैक होल मतलब कोई भी चीज जाती है तो वहां पे अंधकार है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि तुम्हारा घर प्रेम है। अब उन्होंने मुझे समझाया कैसे, कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि मेरा जो गुण है वो प्रेम है। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, जब तुम एक जानवर को देखते हो, छोटे पक्षी या जानवर को देखते हो, तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं उसको गोद में ले लेता हूं, मैं कोशिश करता हूं उसके सर पे हाथ फैला देता हूं, कोशिश करता हूं उसको कुछ खिला दूं। अगर कोई तुम्हारे आसपास करुणा में है, रुदन कर रहा है, कोई तुम्हारे आसपास रुदन कर रहा है, तो तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं उसके पास जाने की, प्रयास कि उसकी क्या समस्या है, उसका समाधान अगर मैं कर सकता हूं, उसको कुछ निराकरण दे सकता हूं, तो वो करता हूं। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जिस ओर आकर्षित करती हैं या तुम्हें ले जाती हैं वो है प्रेम। तुम्हारा मूल्य प्रेम है, और इसीलिए जब उस व्यक्ति ने तुमसे क्रोध किया तो तुम्हें अपना घर छोड़ के तुम उसके घर में चले गए। मुझे समझ में नहीं आया। अब यहां पे आपको समझाता हूं। जैसे हमारे घर में छोटे छोटे कमरे होते हैं, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, किचन, टॉयलेट, बेडरूम, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में छोटे छोटे घर हैं, और जिस कमरे हैं या खाने हैं जो आप समझ सकते हैं, जिसमें हमारी वैल्यूज रहती हैं। जैसे ये प्रेम का घर है, ये अनुशासन का घर है, और ये करुणा का घर है। अब क्योंकि मेरा घर प्रेम का था तो मैं उनसे बड़े सम्मान से बात कर रहा था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि मैं अपने घर से बेघर हो गया। जब मैंने उनके ऊपर चिल्लाया, ये मेरी कोई व्यवस्था नहीं है ये, और मैं अपने घर से बेघर हो गया। और मेरा विचलित होने का कारण ही यही था कि मैं अपने घर से बेघर हो गया था, मैं अपने मूल्य से हट गया था। ठीक उसी प्रकार जैसे जब हम अपने घर से बाहर होते हैं तो हमारी चिंता लगी रहती है कि आखिर घर में क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है, कुशल मंगल है, सब सुरक्षित है। हम फोन कर लेते हैं, पर यहां तो फोन नहीं कर सकते क्योंकि मुझे कारण ही नहीं पता। तो जब उन्होंने मुझे समझाया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम उस जगह आ गए थे जो तुम्हारा घर ही नहीं है।
अब मैं यहां क्यों आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि उस व्यक्ति के मूल्य जो कि क्रोध है या ईर्ष्या है, उसमें इतनी शक्ति थी कि उसने मुझे मेरे घर से, जो कि प्रेम का था, बेघर कर दिया, मुझे इस जगह ला दिया। तो मुझे करीब 1 दिन 24 घंटे लगे वापस आने में। मैं नेक्स्ट डे, 1 दिन बाद मैं फिर से अपने घर में आया। मैं फिर से प्रेम से मिलने लगा लोगों से, सम्मान से बात, सौहार्द व्यवहार, यही सारी चीजें फिर वापस रेगुलर लाइफ में आ गई, क्योंकि मेरा मूल प्रेम। कुछ समय बाद मेरे साथ फिर ये घटना हुई कि मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी है, उसको हटा लो। त्योहार का मौका था। तो जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि उसका लगभग पूरा दरवाजा खुला है, थोड़ी सी गाड़ी पार्क है। मैंने कहा मैं भी हटा लूंगा, मैं जाने वाला हूं। लेकिन आमूमन क्या होता है, इंसान चाहता है कि जो उसने कहा वो तुरंत पूरा हो, खासकर जब ऐसी बातें होती हैं। मैंने कहा मैं हटा लूंगा, मैं अंदर आ गया। किंतु वो व्यक्ति मेरे पीछे आया, उसने कहा नहीं अभी गाड़ी हटाओ। तो पहले बात हुई, फिर बात से थोड़ा वार्तालाप बढ़ा। वार्तालाप के बाद वो बात विवाद में हो गई, और विवाद के बाद एक कंडीशन आई जब मैंने कहा नहीं मैं नहीं हटाऊंगा, और ये कहते ही मैं फिर अपने घर से बेघर हो गया। मैं कुछ देर विचलित रहा, मुझे तुरंत समझ में आ गया कि मैं अपने घर से हट गया हूं। मैं वापस गया, मैंने गाड़ी की चाबी ली, जो मुझे शायद पहले कर देना चाहिए था। मैंने गाड़ी की चाबी ली, मैंने गाड़ी हटाई, मुझे जाना था। मैं रास्ते पर सोचता रहा। मैं शाम को वापस आया और मैंने आते ही उस व्यक्ति से कहा क्षमा कीजिएगा मेरी गलती, और मुझे बड़ा सुकून मिला, क्योंकि इस वक्त तक मुझे एहसास हो चुका था कि मैं अपने घर से उस ब्लैक होल में जा चुका हूं जो मेरा नहीं है, जो उस व्यक्ति का है, जो उसने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जिस भी भावना को आप कह रहे हैं, उसकी वजह से, उस मूल्य की वजह से उसने मुझे मेरे घर से बेघर कर दिया था, और मैं यहां आ गया था। लेकिन जैसे ही मैं शाम को वापस गया, मैंने उस व्यक्ति से बोला क्षमा कीजिएगा दिन की घटना के लिए, और हम फिर नॉर्मल हो गए। पिछले 3 सालों में ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन अब क्योंकि मुझे पता है मेरा मूल्य क्या है, प्रेम, करुणा, सौहार्द, अनुशासन, लेकिन मेरे अंदर ज्यादा भाव, मेरी भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं वो मेरे मूल्य प्रेम को ज्यादा वैल्यू, इंपॉर्टेंस देती है। तो आज जब कोई मेरे सामने क्रोधित होता है, द्वेष की भावना रखता है, या मुझसे ईर्ष्या की भावना रखता है, तो मुझे शायद कुछ सेकंड लगते हैं वापस अपने घर आने में, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा घर नहीं है, वो मेरा मूल्य नहीं है, वो उसका मूल्य है। और अगर मैं अपने मूल्य को छोड़ दूंगा तो शायद मैं फिर से बेघर हो जाऊंगा, और मुझे 1 या 2 दिन या 3 दिन लग जाएंगे अपने घर वापस आने में। और उस 2 या 3 दिन के समय में मैं इतना विचित्र रहूंगा, इतना विचलित रहूंगा कि शायद मेरे सारे काम बिगड़ेंगे, सारे मेरे काम पेंडिंग हो जाएं, मैं लोगों से अच्छा व्यवहार ना करूं। तो आज जब आपको समय मिले, बैठिएगा, अपने उन 5 भावनाओं को लिखिएगा जो आपके हृदय में आती हैं, बार बार उत्पन्न होती हैं, किसी समस्या को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी आसपास की घटना को देखकर जो घटित होती है, आप उनको देखिएगा। आपको तब आभास होगा कि आपका मूल्य क्या है। और अगर आपका मूल्य अनुशासन है तो समय से उठिए, एक चार्ट बनाइए, समय से खाइए, सम्मान कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, क्योंकि जब आप सबका सम्मान करते हैं तो आप सबका नहीं, पहले तो आप स्वयं का सम्मान कर रहे हैं, तभी आप सामने वाले का सम्मान करते हैं। सम्मान इसीलिए कहा गया है, बराबर मान। गुणों को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन होता यह है कि आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं अपने आसपास, अपने जीवन में, अपने ऑफिशियल लाइफ में, कि हमको लगता है कि हम एक मशीन है। लेकिन यकीन मानिए, हमारा जो इकोसिस्टम है बॉडी का, वो भावनाओं से, गुणों से, इसी से चलता है। और हम लोग एक दूसरे से तभी जुड़ते हैं जब हमारी भावनाएं जुड़ती हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, किंतु एक सीमा के बाद जब वो आक्रोश में बदल जाता है तो वो नुकसान करता है। तो बात करेंगे अगले वीडियो में हम एंगर मैनेजमेंट की,
कैसे हम खुद को काबू पा सकते हैं, कैसे हम अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं, क्या वो छोटी छोटी चीजें हमें करनी चाहिए कि हमें गुस्सा ही ना आए। मैं निवेदन करूंगा कि आज बैठें, अपने आप के बारे में सोचें। आज बहुत समय मिला है हम सबको, इस महामारी के वक्त हम अपने परिवार के साथ हैं, हम खुद के साथ समय बिता सकते हैं। 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, शांति से बैठिए, आप उसको मेडिटेशन भी कह सकते हैं, बट मैं इसको इंट्रोस्पेक्शन कहता हूं। स्वयं का आकलन कीजिए कि आपके अंदर क्या वो गुण है जो काफी समय तक तो आपके साथ थे, किंतु जैसे ही आप एक प्रोफेशनल या एक कॉर्पोरेट लाइफ में आए या एक आप सोशल सेगमेंट में घुसे, उसके अंदर आए, आप उन गुणों से दूर हो गए। आपके अंदर वो विराजमान है, वो आज भी विद्यमान है आपके अंदर, किंतु वो कहाँ है, उनको खोजिए। वो 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन वो समय खुद को दीजिए, और आप यकीन मानिए अगर आप ये लगातार 21 दिन कर लेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। पहले 7 दिन बड़ी तकलीफ होगी, आपका शायद 30 सेकंड में आंख खुल जाए, चाहे 45 सेकंड में आंख खुल जाए, ऐसा होगा। लेकिन जब आप 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट खुद को स्थिर, अपने मस्तिष्क को स्थिर कर पाएंगे, आप देखिएगा आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज को करने के लिए 7 दिन लगते हैं, अगले 15 दिन वो हमारी आदत बन जाती है, और उस 15 दिन के अगले जो 21 दिन होते हैं, 15 दिन के बाद वो हमारी जरूरत बन जाती है। यह हमारी साइकिल है। हम अगर कोई काम करना शुरू करते हैं तो एक दिन ना करें, एक दिन करके अगले दिन ना करें तो वो नहीं बनता है। लेकिन अगर हम 7 दिन करने लगे फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है, फिर उसके किए बिना हम रह नहीं सकते। इसी प्रकार 15 दिन बाद वो मेरी जरूरत बन जाती है, और हमारे गुण, हमारा मानवीय मूल्य हमारी आज की जरूरत है। हमें एक दूसरे से जोड़ने को, एक टीचर को एक स्टूडेंट से जोड़ने को, एक माता को एक पिता से जोड़ने को, एक पुत्र को उसके एक माता पिता से जोड़ने को, एक भाई को उसके बहन से जोड़ने को, एक पति को उसके पत्नी से जोड़ने को, बच्चों को माता पिता से जोड़ने को, इस संसार को मानवता से जोड़ने को, एक दूसरे से जोड़ने को बहुत आवश्यकता है आज हमें अपने गुणों को पहचानने की और उस पर काम करने की। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपके सुझाव हमें मिलते रहते हैं ईमेल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, और हम आशा करते हैं कि आपने जो हमें सुझाव दिए हम उस पर काम करें, उसको सुधारें और वो सारी चीजें लेकर आए जो आप चाहते हैं। अंत में एक बात कहूंगा, मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी, और ये बात वाकई हम सबके जीवन में लागू होती है कि भाव से स्वभाव बनता है और स्वभाव से प्रभाव बनता है। और दोस्तों, किसी ने मुझसे कहा था कि अगर तुम अपनी धड़कनें सुन सकते हो तो तुम जिंदा हो। ध्यान दीजिएगा कि अगर तुम अपनी धड़कनें सुन सकते हो तो तुम जिंदा हो, लेकिन अगर तुम उसे महसूस कर सकते हो तो तुम जीवित हो। सोचिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया, कुछ आप सबके लिए लेकर, कुछ अपने जीवन से जुड़ी कहानियां, कुछ औरों के वीडियोस आप सबके लिए आपके अपने चैनल ओपन ओशन में। धन्यवाद।